ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ? गुलाम। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ, ਗੁਲਾਮ ਕਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ? हमने क्या सीखा उसके बारे में थोड़ा बताइए जरा। अब जब भी आप आगे पढ़ेंगे, आप इस सोच के साथ, इस नजरिए के साथ पढ़ेंगे कि मैं जहाँ पर खुदा का बंदी लफ्ज पढ़ रही हूँ, जहाँ पर खुदा का बंदा पढ़ रहा हूँ, उसका मतलब है कि मैं मसीह का गुलाम, वो गुलाम जिसकी आमीन। आए आज क्योंकि क्रिसमस नजदीक आ रहा है, तो आज हम खुदा के कलाम में से थोड़ा सा क्रिसमस की हिस्ट्री को टच करेंगे और एक बहुत बड़ी गलतफहमी जो हम मसीहियों में अक्सर एक राइज होती है, खुदा यीशु मसीह की क्रिसमस की डेट के हवाला से हम उसको भी थोड़ा देखेंगे। ये कलाम बहुत लंबा नहीं होगा। जो जहां तक बड़े दिन की जित तक गल है, क्रिसमस की गल है, हम काफी सदियों से मसीही लोग क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हम थोड़ा सा आज, क्योंकि क्रिसमस के दिन शुरू हो रहे हैं, आज की डेट हो गई है? 8 डेट हो गई, 11वें महीने है 9 तारीख हो गई है। और हम थोड़ा सा अपने 2 माह जो हम क्रिसमस के ही हम सरमन्स के और क्रिसमस के बारे में ही हम सीखेंगे। सबसे पहले सबसे पहले हमें पता ये होना चाहिए कि क्रिसमस का मतलब क्या है। ठीक है, अब ना यदि मैं उर्दू करना पैसा, लेकिन उर्दू बड़ी टूटी फूटी जी हो रही थी, मैं इसलिए की नहीं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। अच्छा, क्रिसमस का मतलब क्या होता है? ये ना क्रिसमस जो है ये 2 अल्फाज से मिलकर बना है। ठीक है, सबसे पहले ये क्या लिखा? क्राइस्ट। ठीक है, और ये लिखा मैस। क्राइस्ट और मैस। क्राइस्ट का मतलब होता है मसीह को बोलते हैं मसीह, और मैस का मतलब होता है लोगों का गिरोह। हम सब क्या है? लोगों का एक गिरोह है। इसका मतलब होता है मसीही इबादत, वो गिरोह जो मसीह के लिए एक जगह पर इकट्ठा होता है, उसको बोलते हैं क्रिसमस। ठीक है, और सबसे पहले 1038 के अंदर खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद सन 1038 के अंदर ये कलीसिया ने, खुदा के लोगों ने इसको एक लफ्ज दिया, और वो इसको लफ्ज दिया उन्होंने ये वाला, क्राइस्टस मैस। ये असल में इसको मासा बोलते हैं प्रॉपर लैंग्वेज के अंदर, क्राइस्टस मासा। ये 8-1038 के अंदर ये क्या लिखा है कि वर्ड इज रिकॉर्डेड। ये कलीसिया ने क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए एक लफ्ज जो सबसे पहले दिया वो था क्राइस्टस मासा। ठीक है, 1038 के अंदर। फिर वक्त गुजरने के साथ 1131 का सन आया, उसके अंदर क्या हुआ? फिर ये जो वर्ड है बेसिकली ये ग्रीक यूनानी जुबान का लफ्ज है। कौन सी जुबान का? यूनानी जुबान का। और क्राइस्ट को यूनानी जुबान के अंदर क्रिस्तुस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्तुस। तो ये आगे फिर ये इब्रानी जुबान है, मिसाया। लेकिन सबसे पहले हमने जो बेसिक चीज हम ये देखते हैं कि कलीसिया ने जो इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए नाम दिया 1038 के अंदर, वो है क्राइस्टस मासा। ये ग्रीक का जुबान का वर्ड है, क्योंकि कलीसिया जो है, मैं आगे चलकर इस बात के बारे में हम और देखेंगे। ग्रीक से मुराद क्या है? हाँ, ग्रीक से मुराद क्या है? यूनानी जुबान। अब इसकी तारीख क्या है ये देखें। यहाँ पर ये जो रेड कलर का है, खास तौर पर इसको देखिएगा, लिखा है
ابتدائی چرچ کے ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ مسیحی لوگ یسوع مسیح کی پیدائش کو یاد کرتے تھے اور اس کو سیلیبریٹ کیا کرتے تھے۔ جو ابتدائی کلیسیا تھی روم کے اندر، جب مسیحی لوگ شاگردوں نے خداوند یسوع مسیح کی تبلیغ شروع کی، گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں، توبہ کے بارے میں، جب خداوند یسوع مسیح کے بارے میں انہوں نے روم میں بتانا شروع کیا، تو ابتدائی کلیسیا جو تھی یہ اسی وقت سے انہوں نے خداوند یسوع مسیح کی جو یوم پیدائش تھا اس کو منانا شروع کر دیا تھا۔ کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ یوٹیوب کے اوپر اور واٹس ایپ کے اوپر آپ کو ابھی سے کچھ دنوں کے بعد آپ کو ایسے چھوٹے چھوٹے کلپ آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے کہ یہ جی بت مذہب لوگ بناتے تھے، یہ بت مذہب کے ساتھ تعلق ہے، یہ تو لوگ ستاروں کو یا اجرام فلک کو منایا کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے۔ آگے چل کر اس کو بھی ہم تھوڑا سا دیکھیں گے، کیونکہ یہ جو کرسمس کی ہسٹری ہے یہ ایک بہت بڑا لمبا چیپٹر ہے، بہت بڑا، اس کے لیے ٹائم چاہیے۔ تو میں نے جسٹ تھوڑا سا یعنی کہ سمندر میں سے ایک قطرہ سا میں نے تھوڑا سا لیا ہے تاکہ کلیسیا کا مائنڈ جو ہے وہ اس کے لحاظ سے تھوڑا صاف ہو سکے۔ تو کیا ہوا، ابتدائی جو کلیسیا تھی یہ خداوند یسوع مسیح کی یوم پیدائش کو یہ منایا کرتے تھے۔ آگے دوسری بات کیا لکھا ہے، 25 دسمبر کو یسوع کا یوم پیدائش رکھنے کے لیے سب سے پہلے سن 354 یعنی خداوند یسوع مسیح کے آسمان کے جانے کے بعد سن 354 میں کیلنڈر بنایا گیا، اور یہ کیلنڈر جس بندے نے بنایا اس کا نام تھا فیلوکلس۔ یہ اس بندے کا نام تھا جس نے یہ کیلنڈر بنایا تھا سن 354 کے اندر، اور اس بندے نے اس کیلنڈر کو بنایا اور یہ کیلنڈر اسی کے نام سے یہ چلا۔ جب اس کو آپ اس بندے کے نام کو یوٹیوب پر کمنٹ کے گوگل پر دیکھیں گے تو آپ کو پورا اس پر مل جائے گا۔ 25 دسمبر کو یسوع مسیح کا یوم پیدائش رکھنے کے لیے سب سے قدیم، سب سے پرانا جو ریکارڈ ہمیں ملتا ہے وہ 354 سن 354 کا ہے۔ یہ فیلوکلس بندہ ہے، اس نے یہ کیلنڈر بنایا تھا تاکہ ہم مسیح کی یوم پیدائش کو یاد رکھ سکیں۔ اب یہ ہے کہ مسیح کی ڈیٹ، مسیح خداوند یسوع مسیح کی یوم پیدائش کا دن، اس کو اب منتخب کرنا کیسے کیا گیا؟ کئی نظریات ہیں۔ 25 دسمبر کو کرسمس کی تاریخ کے طور پر کیوں منتخب کیا گیا؟ یہ ہے پروفیسر سوسن رول، اس نے کہا تھا کہ کوئی بھی مذہبی تاریخ دان، یہ غور سے سنیے گا، یہ لائن یہ بہت بڑا تاریخ دان تھا، یہ پروفیسر سوسن رول، اس نے یہ لکھا تھا، اس نے تحقیق کی، اس نے کہا کہ کوئی بھی مذہبی تاریخ دان اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ اس کا سورج موسم سرما اور بعد کی رومن سلطنت میں شمسی عبادت کی مقبولیت سے کسی قسم کا کوئی تعلق ہے۔ کیونکہ میں آپ بتاتا ہوں یہ بات کیا ہے، اس کا مطلب کیونکہ روم کے اندر جو رومی لوگ تھے یہ اجرام فلک اور جو سورج کے گرد سیارے گھومتے ہیں یہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے، اور وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اس بات کو کرسمس کی تاریخ کے اندر شامل کر دیا کہ کرسمس جو ہے یہ بت مذہب لوگوں سے لیا گیا ہے، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کرسمس جو ہے 25 دسمبر کو منایا جاتا ہے، تو 25 دسمبر کو ہی جو رومن لوگ تھے یہ اپنی عید منایا کرتے تھے۔ یہ کون سی عید تھی؟ یہ جو سورج کے گرد سیارے گھومتے ہیں یہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے جب یہ بات کلیسیاؤں کے اندر، دنیا کے اندر مشہور ہونا شروع ہوئی تو یہ پروفیسر خدا کا خادم اس نے پھر تحقیق کی اور اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ یہ بات جو چل رہی ہے، لکھا کوئی بھی مذہبی تاریخ دان اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ اس کا سورج موسم سرما اور بعد کی رومن سلطنت میں شمسی عبادت کی مقبولیت سے کسی قسم کا کوئی تعلق ہے۔ اور اس نے کہا کہ ابتدائی کلیسیا نے یسوع مسیح کو سورج سے جوڑا اور انہیں صداقت کا سورج یعنی کہ
खुदावंद यीशु मसीह की कलीसिया जो थी, ये इसलिए 25 दिसंबर को और यीशु मसीह को सूरज का नाम देते थे इब्तदाई कलीसिया। और वो सूरज का नाम क्यों देते थे, मैं आपको एक आयत पढ़ाता हूं। आइए उस आयत को हम देखेंगे। मलाकी चौथा बाब दूसरी आयत निकालिए जरा। कलीसिया जो थी, ये खुदावंद यीशु मसीह को सूरज का नाम देते थे। वो क्यों देते थे, ये जरा निकालिए। मलाकी चौथा बाब दूसरी आयत पढ़िएगा इसको। लेकिन तुम पर जो मेरे नाम की तज़ीम करते हो, आफ़ताब सदाकत ताला होगा और उसकी किरणों में शिफा होगी, और तुम गाँव खाना के बछड़ों की तरह कूदो फांदोगे। आमीन, सब बोलेंगे क्योंकि ये लिखा है, जहां यहाँ पर लिखा है आफ़ताब सदाकत, यानी कि पाकीज़गी का सूरज। आफ़ताब बोलते हैं सूरज को। तो मलाकी जो है, ये खुदावंद यीशु मसीह को आफ़ताब सदाकत, ये एक लक़ब देता है कि यीशु मसीह जो है वो पाकीज़गी का क्या है, सूरज है। तो कलीसिया जो थी, ये कलाम को जानती थी, तो ये इन्होंने 25 दिसंबर जो है खुदावंद यीशु मसीह को ये एक नाम देते, लक़ब देते थे आफ़ताब सदाकत, यानी पाकीज़गी का सूरज। तो 5वीं सदी के अव्वल में एक और तारीखदान था, हिप्पो और अगस्टीन और टोर। हिप्पोके अगस्टीन और टोर, ये दो बंदे थे, और इन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के जश्न को इन्होंने भी मनाना 25 दिसंबर को स्टार्ट कर दिया। ये भी तारीखदान थे दो, हिप्पोके अगस्टीन। भाई ना दो तारीखदान थे, हिप्पोके अगस्टीन और टोर्न। ये दो तारीखदान थे, इन्होंने भी तहकीक की और इन्होंने भी इस बात को माना कि इब्तदाई कलीसिया जो थी, ये ऑलरेडी 25 दिसंबर को खुदावंद यीशु मसीह का यौम पैदाइश मनाया करती थी। अगर आपसे बाद में कोई ये कहे कि ये जो थी, ये कोई खुतमज़हब लोगों का त्यौहार था तो मसीहों में आ गया, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमने ये बात देखी है कि प्रोफेसर सोसन रोल, इसने अपनी किताब में ये लिखा है कि इस त्यौहार का मजहबी बुद्ध मजहब लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है, और ना कोई मजहबी तारीख इस बात की गवाही देती है। इसलिए अगर कोई आपको आपके मैसेजेस के ऊपर, आपके व्हाट्सएप के ऊपर कोई भी इस बात को बोले, तो ये ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए कि हम जो क्रिसमस 25 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं, ये एज पर हम बाइबल मुकद्दस के मुताबिक कर रहे हैं। आमीन। तो ये थोड़ी सी चीज थी जो मैं चाहता था कि आपके साथ शेयर की जाए। आए, खुदावंद यीशु मसीह ने हमें क्रिसमस के 3 वादे दिए हैं अपने लोगों को। आए खुदा के कलाम में से हम देखेंगे। मेरे साथ निकालिए यशायाह नबी की किताब और उसका 9वां बाब, पहली आयत से 4थी आयत तक हम देखेंगे। आए देखिए खुदा के कलाम में से। लेकिन अंधोहीन की तेजी जाती रहेगी। उसने कदीम जमाना में ज़ुबूलून और नफ्ताली के इलाकों को ज़लील किया, पर आखिरी जमाना में कौमों के गलील में दरिया की सीमत यर्दन की पार बुजुर्गी देगा। 4 आयत। क्योंकि तूने उनके बोझ के जुए और उनके कंधे के लठ और उन पर जुल्म करने वाले असा को ऐसा तोड़ा है जैसे मदियान के दिन में किया था। सारा पढ़ना भाई। हाँ, सारा पढ़ना, शुरू तो पढ़ो। उसने कदीम जमाना में ज़ुबूलून और नफ्ताली के इलाकों को ज़लील किया, पर आखिरी जमाना में कौमों के गलील में दरिया की सीमत यर्दन की पार बुजुर्गी देगा। जो लोग तरीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी,
جو موت کے سایہ کے ملک میں رہتے تھے ان پر نور چمکا۔ تو نے قوم کو بڑھایا، تو نے ان کی شادمانی کو زیادہ کیا۔ وہ تیرے حضور ایسے خوش ہیں جیسے فصل کاٹنے وقت، اور غنیمت کی تقسیم کے وقت لوگ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ تو نے ان کے بوجھ کے جوئے اور ان کے کندھے کے لٹ اور ان پر ظلم کرنے والے عصا کو ایسا توڑا ہے جیسے مدیان کے دن میں کیا تھا۔ آمین۔ سب مل کر کہیں گے اب یہ عیسیٰ نبی جو ہے یہ بنی اسرائیل قوم کے بارے میں یہ ایک بہت بڑی ان کی حقیقت بتاتا ہے۔ یہ اس نے کیوں ایسا کہا؟ یہ عیسیٰ کی کتاب کے اندر جو ہم یہ حوالہ پڑھ رہے ہیں، بنی اسرائیل قوم خدا سے دور تھی اور انہوں نے خدا کو رد کر دیا تھا اور خدا سے نظریں ہٹا کر انہوں نے اوے چپ کرو بچوں، تھوڑی دیر کے لیے 10 منٹ کے لیے چپ ہو جاؤ۔ بنی اسرائیل قوم نے دنیا کے بادشاہوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، تو پھر بنی اسرائیل قوم کو یہ خدا کا پیغام عیسیٰ نبی کی معرفت پہنچایا گیا۔ سب سے پہلا وعدہ جو ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے، جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی۔ کون سی روشنی؟ بڑی روشنی۔ آفتاب صداقت، پھر وہی بات آگئی آفتاب صداقت۔ یہ جو بڑی روشنی بات یہاں پر ہو رہی ہے یہ خدا بھی یسوع مسیح کے بارے میں ہے۔ یہ وعدہ تھا ان لوگوں کے لیے، آئندہ نسلوں کے لیے، کہ جو لوگ تاریکی میں ہوں گے ان کے لیے آفتاب صداقت ہوگا، ایک بڑی روشنی ان کے لیے امید ہوگی، تاکہ لوگ جو ہے وہ مسیح پر ایمان لا کر اندھیرے میں سے نکل کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو سکیں۔ یوحنا کی کتاب 8واں باب 12ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ یہ پیشن گوئی خدا یسوع مسیح کی پیدائش تک اس کی زندگی کے اندر یہ پوری ہوئی، اور خدا یسوع مسیح نے یہاں پر آ کر زمین پر آ کر لوگوں کو اپنے بارے میں بتایا کہ دنیا کا نور، جو ملاکی نے کہا آفتاب صداقت وہ کون ہے؟ وہ میں ہوں۔ جو عیسیٰ نبی نے کہا وہ دنیا کا نور میں ہوں۔ پھر یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا، آئے سب مل کر اس کو پڑھیں گے، پڑھیے۔ یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ آمین۔ سب مل کر کہیں گے آمین۔ آمین۔ جو اب بھی انسان کے پاس، قوموں کے پاس ایک زندہ امید ہے اور اس کا نام ہے خداوند یسوع مسیح، جس نے کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے جو مسیح کی پیروی میں نہیں ہے وہ کس میں ہے؟ اندھیرے میں ہے۔ تو اندھیرے میں چلتا ہوا انسان وہ نہیں جانتا کہ میں کدھر جا رہا ہوں، اور اندھیرے میں چلتا ہوا انسان اس کے لیے یہ 100% اس کے لیے یہ چانس ہے کہ وہ یا تو کہیں کسی گڑھے میں گر جائے گا، یا وہ اندھیرے میں چلتا چلتا وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری منزل کون سی ہے، راستہ کون سا ہے، میں نے جانا کہاں پہ ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں، جہاں پر اندھیرے کے اندر جب آپ کو کوئی بلب چلتا ہوا نظر آئے تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہاں پر امید ہے۔ اگر آپ کھو جائیں کسی جگہ کے اوپر، آپ کو کسی جگہ پر بلب جلتا ہوا نظر آئے تو آپ کو یہ امید ہو جاتی ہے کہ ہاں میں وہاں جا کر سیف ہو سکتا ہوں، کیونکہ آپ کو روشنی نظر آ گئی ہے۔ تو یسوع مسیح نے کہا کہ دنیا کا نور، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر تاریکی ہے، دنیا تاریکی کے اندر چل رہی ہے، دنیا کے مذاہب جتنے ہیں ان کے اندر روشنی نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی مسیح کی روشنی میں نہیں چل رہا تو اس کا مطلب یہ ہے وہ بھٹکا ہوا ہے، اندھیرے میں ہے، تو اس کو روشنی کی ضرورت ہے۔ تو خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جو دنیا کا نور میں ہوں، جو میری بھی پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔
फिर खुदा यीशु मसीह ने एक और बात कही, बड़ी बढ़ोतरी के बारे में। इसका मतलब है खुदा आपको दुनियावी और रूहानी तरक्की देता है। रूहानी तरक्की का वादा मसीह ने किया है। क्या आए खुदा की कलाम में यूहन्ना की इंजील 10वां बाब 10वीं आयत क्या लिखा है? चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को, मैं इसीलिए आया हूँ कि वो जिंदगी पाए और फिर बड़ी जिंदगी, छोटी जिंदगी नहीं बल्कि क्या लिखा? बड़ी रोशनी। कौमों ने क्या देखी? बड़ी रोशनी। फिर क्या है? बड़ी ग्रोथ। छोटी बरकत नहीं बल्कि इस कौन सी जिंदगी? कसरत की जिंदगी पाने को किसमें बने रहो? यीशु मसीह में बने रहो। तो यीशु मसीह ने कहा ये चोर, ये किसको कहा गया? चोर कहा गया दुनिया के मुजाहिर को, चोर कहा गया अबलीसी कुव्वतों को। मसीह खुदावंद असल में क्या कहना चाह रहे हैं कि दुनिया के मुजाहिर आपको जिंदगी नहीं देंगे, अंधेरे में चलते रहेंगे आप, क्योंकि उनमें जिंदगी नहीं है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं इसीलिए आया हूं कि वो जिंदगी पाए और कसरत की, छोटी जिंदगी नहीं। हमने देखा उन्होंने बड़ी रोशनी देखी। फिर हमने देखा कि खुदा यीशु ने कहा दुनिया का नूर आफ्ताब सदाकत मैं हूं। फिर देखा खुदा यीशु से कहते हैं कि दुनिया के कसरत की जिंदगी पाने को यीशु मसीह में बने रहो, कि मैं इसीलिए आया हूं कि वो जिंदगी पाए और कसरत की पाए। ये उसका वादा है कि जो मुझ पर ईमान लाएगा वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। आए आगे। और उसके बाद एक बड़ी आजादी, छोटी आजादी नहीं बल्कि बड़ी आजादी। बड़ी आजादी क्यों? क्योंकि कलाम में लिखा है गुनाह की मजदूरी मौत है, और इसलिए जो मसीह यीशु को कबूल नहीं करते उसको अपना शख्सी जानिंदा कबूल नहीं कर रहे, अभी तक वो मौत के अंदर है। और गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। क्या लिखा है? रोमियो का खत 6वां बाब 2री आयत से 17वीं आयत तक कलाम में पढ़ेंगे। ये आयत कम लिखी है, बाइबल मुकद्दस में से सारी मिलकर पढ़ेंगे। बाइबल मुकद्दस में पढ़िए इसको जरा। यीशु मसीह गुनाह की गुलामी, बड़ी गुलामी से आजादी देने के लिए खुदा यीशु मसीह दुनिया में आया। ये वादा है उसका कि जो मुझ पर ईमान लाएगा वो हमेशा की जिंदगी पाएगा, गुनाह से खलासी उसी को मिलेगी। क्या लिखा है? आए देखेंगे रोमियो का खत 6वां बाब 2री आयत से 17वीं आयत तक। बुलंद आवाज से पढ़िएगा। हरगिज़ नहीं, हम जो गुनाह के एतबार से मर गए क्यों कर उसमें आइंदा को जिंदगी गुजारी। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। बस मौत में शामिल होने के नेहा उठो, उधर से वो पीछे चले जाओ, उधर बैठ जाओ, उधर बैठो, उठ जाओ, पीछे बैठो, वो आपकी एंजल के पास चली जाओ, इधर ही बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ इधर। हाँ पढ़ो अभी। बस हम क्या कहें? क्या गुनाह करते रहें ताकि फजल ज्यादा हो? हरगिज़ नहीं, हम जो गुनाह के एतबार से मर गए क्यों कर उसमें आइंदा को जिंदगी गुजारे। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसके मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चले। आमीन। क्या लिखा? नई जिंदगी में चले। आगे पढ़िएगा। क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशाबत से उसके साथ पेवस्ता हो गए तो बेशक उसके जी उठने की मुशाबत से भी उसके साथ पेवस्ता होंगे। चुनांचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहें। क्योंकि जो मुआ वो गुनाह से बरी हुआ, पर जब हम मसीह के साथ हुए तो हमें यकीन है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह जब मुर्दों में से जी उठा है तो फिर नहीं मरने का, मौत का फिर उस पर इख्तियार नहीं होने का। क्योंकि मसीह जो मुआ गुनाह के एतबार से एक बार मुआ, मगर अब जो जीता है तो खुदा के एतबार से जीता है।
इसी तरह तुम भी अपने गुनाह को, अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा मगर खुदा के एतबार से मसीह यीशु में जिंदा समझो। आमीन। सब मिलकर कहेंगे आमीन। ये जो अभी मैंने रेड लाइन को अंडरलाइन किया, क्या लिखा है? हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहे, क्योंकि जो हुआ वो मौत से बरी हुआ। तो खुदावंद यीशु मसीह का वादा है कि वो इंसान को एक बड़ी आजादी देता है। किससे? गुनाह से। आज के दौर के अंदर जब हम खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत के बारे में देखते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह ने इंसान के गुनाह का कफारा सलीब पर दे दिया। अब सिर्फ बात कमी इस बात की है कि हमने उसको अपना शख्सी निजात जिंदा कबूल करना है। आज के दौर के अंदर इंसान जो है, सबसे खतरनाक चीज उसकी ये है कि वो इसलिए हमेशा की आग में जा रहा है क्योंकि वो अपने जिंदगी के अंदर खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात जिंदा कबूल नहीं कर रहा। सबसे बड़ा और खतरनाक गुनाह। क्योंकि कलाम में लिखा है यीशु मसीह इसीलिए आया कि हमें आजाद करे। कहां से आजाद करे? गुनाह की गुलामी में से। हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहे। जो मसीह के नहीं, वो अभी भी गुनाह की गुलामी में है और गुनाह उन पर राज कर रहा है। इसलिए अगर कोई इंसान गुनाह से आजादी चाहता है, हमें सिर्फ क्यों, वजह क्या है कि सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ही गुनाह से हमें आजाद कर सकता है। उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि कलाम में लिखा है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। कोई नबी, कोई बादशाह, कोई वली, ये सब के सब गुनाह के मातहत थे और गुनाह की इस फितरत इनकी जात में मौजूद थी। इसलिए कोई भी नबी इंसान को, अपनी उम्मत को गुनाह से आजादी नहीं दे सकता, क्योंकि उनकी अपनी जात में गुनाह है। इसलिए इंसान को गुनाह की गुलामी में से छुड़ाने के लिए एक ऐसी पर्सनैलिटी की जरूरत है जिसकी जात में गुनाह ना हो, उसकी जात पाक हो गुनाह से। और मुजाहिर तमाम दुनिया के इस बात की गवाही देते हैं कि दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सनैलिटी ऐसी है जिसकी जात में गुनाह नहीं था, और वो खुदा का बेटा खुदावंद यीशु मसीह, जिसने फरमाया कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करता है। लिखा एक भी ना निकला। इसीलिए हर इंसान को गुनाह से आजादी देने के लिए खुदावंद यीशु मसीह की जरूरत है। जिसने फरमाया, कलाम में लिखा है हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहें। तो इसका ताल्लुक खुदावंद यीशु मसीह के साथ है। उसने, ये जब आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे आपको मसीह की मसलूबियत का कलाम है इसके अंदर, कि मसीह हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर मर गया ताकि वो हुए और हम क्या करें? जिंदगी पाए। आमीन। तो आए आखिरी आयत देखेंगे, कलाम में क्या लिखा है? यूहन्ना की इंजील 8वां बाब 36वीं आयत, बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम वाकई आजाद होगे। ये है मेन खुदावंद यीशु मसीह ने ये फरमाया कि कोई भी नबी आपको गुनाह से आजाद नहीं कर सकता, सिर्फ खुदा का बेटा। ये खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अगर बेटा तुम्हें, खुदा का बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम वाकई आजाद जाओगे, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसे ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ क्रिसमस के 3 वादे करते हैं। उसके जमीन पर आने का मकसद था, पहला कि वो इंसान को क्या दे? बड़ी रोशनी, उम्मीद की रोशनी दे, पहला वादा। दूसरा बड़ी रूहानी बढ़ोतरी, रूहानी तरक्की दे, और तीसरा वादा बड़ी आजादी। इंसान गुनाह की गुलामी में है, उसको आजाद होने के लिए खुदावंद यीशु मसीह की जरूरत है। आमीन। आए अपनी आंखें बंद करिए, खुदा के कलाम के लिए दुआ मांगे।